बॉलीवुड स्टार फिल्मों के अलावा अपने विज्ञापनों को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। फिल्मी कलाकार लंबे वक्त से विज्ञापन करते आए हैं। इनमें से कुछ विज्ञापन विवादित भी रहे हैं, तो वहीं कुछ कलाकार की प्रसिद्धि का भी कारण बने हैं। अब आप शम्मी कपूर जी को ही ले लीजिए, जिस पान पराग की वजह से आज अपने कानपुर शहर को पान पराग सिटी कहा जाता है। उसी पान पराग का विज्ञापन 90 के दशक में शम्मी कपूर जी कर चुके हैं। वैसे बता दें कि इस प्रोडक्ट के कर्ता धर्ता है फादर ऑफ पान मसाला इंडस्ट्री श्री मनसुख लाल महादेव भाई कोठारी जी। ये उन्हीं की कृपा है कि आज भी इस एड को देखकर बहुत से लोग को अपनी जवानी के हसीन दिन याद आ जाते हैं। अगर आपको ये एड याद नहीं आ रहा हो तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपका ये भाई आपको 90 के दशक के ऐसे ऐड दिखाएगा जो आपकी यादों को ताजा करने की गारंटी देते हैं। इसलिए भाइयों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल आउट एड। क्यों भाइयों, याद है ये एड? वैसे इस एड में ऑल आउट को जो नंबर 1 टैग दिया गया है, क्या आपको पता है कि वह 100% सच है? बायोलॉजिकल एफिकेसी टेस्ट के मुताबिक आपका ऑल आउट 95.10% मच्छरों पर असरदार है। वैसे प्रोडक्ट निर्माताओं से ये खास निवेदन है कि भाई अपने प्रोडक्ट इतने भी असरदार न बनाओ कि लोगों के प्राण पखेरु ही उड़ जाए। आपको बता दें कि 90s में ये ऑल आउट महाशय मच्छरों के साथ साथ बच्चों के लिए भी दुखदाई बन गए थे। इस ऑल आउट की वजह से छोटे छोटे बच्चे कई सारी बीमारियों से सफर करने लगे थे। ये उनके ब्रीदिंग पर प्रभाव डाल रही थी, जिसके बारे में लोगों को बहुत देर से खबर हुई और जब तक खबर हुई तब तक न जाने कितने ही नवजात इसके शिकार हो गए। भाइयों, ऑल आउट का सच तो आप सब जान गए, लेकिन मेलोडी चॉकलेट के सच से तो लोग आज भी अनजान है कि मेलोडी चॉकलेटी होने के साथ साथ खतरनाक भी है। साल 1983 में इस मेलोडी चॉकलेट को बनाकर तैयार किया गया और फिर इस चॉकलेट ने ऐसा एडवर्टीजमेंट चलाया कि आज तक लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, और जवाब में हमें कहा जाता है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। पर आज आपका ये भाई आपको मेलोडी खाने को नहीं कहेगा और इस राज से भी पर्दा उठा देगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मेलोडी के चॉकलेटी होने के पीछे का राज उसके चॉकलेट बार पर कैरामल का लेयर है? ना भाई ना। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो जान लो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एल्पेनलिबे, लंदन डेयरी मेलोडी को पीछे छोड़ देते। मेलोडी के चॉकलेटी होने के पीछे हाथ है इसमें मिलाए जाने वाले सेलुलोज गम, पॉलीसॉर्बेट, एटी, कैरिगेनन, मोनो और नीजिलाइसराइड जैसे केमिकल सब्सटेंस और कई सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर का, जो अन्य टॉफीज में नहीं मिलाए जाते। और इन्हीं केमिकल्स का कमाल है कि मेलोडी इतनी ज्यादा चॉकलेटी है। अब यहाँ आप में से कुछ धुरंधरों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि मेलोडी चॉकलेट में मिलाए जाने वाले ये केमिकल्स हानिकारक नहीं होते होंगे। तो अरे भाई रुको, ख्याली पुलाव ना पकाओ। यह केमिकल थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही हानिकारक हैं। साइंटिस्ट ने मेलोडी को अ वेरी लो सेफ्टी रेटिंग दी है। इनका मानना है कि कंपनी अपने चॉकलेट के टेस्ट को बढ़ाने के लिए शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, एडेड फ्लेवर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स को अपने मन के मुताबिक घटा बढ़ा कर डालते हैं, जो कि अगर हेल्थ के लिए देखा जाए तो काफी ज्यादा हानिकारक है। इसलिए मेरी मानो तो अपने मम्मी की बात मानो और इस चॉकलेटी मेलोडी से हाय तौबा कर लो। दोस्तों, अब बारी आती है अपने निरमा की। जी हाँ, निरमा, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप चाहे 80s के हों या 90s के हों या फिर 2000 बॉर्न हो, वॉशिंग पाउडर निरमा के इस एड देखकर आप सब ने कभी ना कभी तो जरूर गुनगुनाया होगा। और अगर आप एक महिला हैं तो डेफिनेटली निरमा के इस वाले एड से भी आपकी यादें जुड़ी होंगी। और भाई ऐसा इसलिए क्योंकि निरमा के इन दोनों जिंगल्स ने हमारे लाइफ से जुड़कर हमारे दिलों को भी चमका दिया। और देखा जाए तो निरमा फाउंडर कृष्णा भाई पटेल के भी लाइफ का यही गोल था। कृष्णा भाई पटेल गुजरात में एक मामूली से केमिस्ट थे, लेकिन कहा जाता है कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी बेटी की मौत हो जाने के बाद एक 10x10 के कमरे में कृष्णा भाई निरमा पाउडर की खोज करते हैं और फिर इनकी यह खोज दुनिया के हर एक घर में पहुंचकर इनको एक बड़ी पहचान दिला देती है। इसके बाद ही इन्होंने निरमा सोप भी बनाया और फिर कृष्णा भाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निरमा लिमिटेड के डिटर्जेंट और सोप के साथ सीमेंट, सोडा ऐश, कॉस्मेटिक, लैब साल्ट, इंजेक्टेबल जैसे सेक्टर्स में भी अपने पैर पसार लिए। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि निरमा ऐसे ही साल दर साल आगे बढ़ता रहे। पार्ले जी माने जीनियस एड। ये एड तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने पार्ले जी का पहला एड देखा है? अगर नहीं तो ये लीजिए। तो है ना जी, ओल्ड इज गोल्ड। पार्ले की शुरुआत देश की आजादी से पहले साल 1929 में हुई थी। पार्ले को बनाने का काम मोहनलाल दयाल ने सिर्फ 12 वर्कर्स के साथ शुरू किया था और आज पार्ले में काम करने वाले वर्कर्स की संख्या 12,50,000 तक पहुंच गई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि पार्ले ने कितनी तरक्की की है। 90 के दशक के बच्चों को तो अपना वह दौर भी याद होगा जब चाय के साथ पार्ले जी का कॉम्बिनेशन फेमस हुआ करता था। समय भले ही बीत गया, लेकिन पार्ले जी बिस्किट का स्वाद आज भी लोगों की जुबान पर बरकरार है।
भारत में ये सिर्फ एक बिस्किट का ब्रांड भर ही नहीं, बल्कि इसके साथ लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं। जब भी पार्ले जी बिस्किट का जिक्र होता है, हम अपने बचपन में लौट जाते हैं। समय के साथ साथ पार्ले जी बिस्किट में कई बदलाव हुए, लेकिन इसका स्वाद नहीं बदला। वैसे क्या आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही सैनिकों का यह पसंदीदा बिस्कुट हुआ करता था। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। आज पार्ले सालाना 1 बिलियन पार्ले बिस्किट्स पैकेट बनाता है। अगर इन पैकेट्स को एक के बाद एक खड़ा कर दिया जाए तो पृथ्वी से चांद तक पार्ले ब्रिज बन सकती है। अरे भाई, इसे मजाक न समझो, ये प्रूफ हो चुका है। आइए अब बात करते हैं आपकी, मेरी, हमारी सबकी मसाला मैगी की। 2 मिनट में झटपट बनकर तैयार हो जाने वाली मैगी से आज हर कोई वाकिफ है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज हर कोई इसका दीवाना है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मैगी को स्विट्जरलैंड से भारत इंपोर्ट किया गया है। साल 1947 में मैगी ने स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले के साथ विलय किया था, जिसके बाद नेस्ले इंडिया लिमिटेड मैगी को 1984 में भारत लेकर आई। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि 2 मिनट में तैयार होने वाली ये मैगी करोड़ों लोगों की पसंद बन जाएगी, लेकिन ये मुमकिन हुआ। ये प्रोडक्ट इंडियन नूडल्स के नाम पर फेमस हो गया। तो भाई, अब ये बताओ कि आप में से किस किस को इस मैगी के फैक्ट के बारे में पता था। ठीक है, मुझे पता है कि तुम में से किसी को उसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि तुम सब तो मैगी के ऐड देखने में बिजी थे। देख लिया ऐड? अब चलो हाजमोला खाकर मैगी को पचा लो। हाजमोला से याद आया, एक समय हम सब हाजमोला का नशा किया करते थे। क्यों भाई, करते थे ना? दिन रात हाजमोला की गोली मुंह में डालकर चूसते रहना, ये क्या किसी नशे से कम है? अगर अभी भी याद नहीं तो डाबर के सबसे पुराने ब्रांड हाजमोला के दर्शन कर लो। उस समय हाजमोला हिंगोली के नाम से आता था। इसे आयुर्वेदिक डाइजेस्टिक चूर्ण के रूप में लॉन्च किया गया था। हाजमोला वो पहला ब्रांड था जो चूर्ण से गोली के रूप में आया था। टैबलेट के रूप में होने की वजह से उस समय बहुत से लोग इसे मेडिसिन समझ बैठे थे। कुछ लोग तो इसका इस्तेमाल वेट लॉस के लिए करने लगे थे, जिसके बाद कंपनी को खुद आगे आकर यह बताना पड़ा कि मेरे प्यारे भाइयों, यह कोई वेट लॉस करने वाली गोली नहीं है, बल्कि यह तो डाइजेशन में हेल्प करती है। दोस्तों, जब आपने इतना जान लिया तो अब हाजमोला के इस ऐड को भी देख लो। तो भैया, आया कुछ समझ? आज भले ही हमारे अज्जू भैया पान मसाला के लिए फेमस है, लेकिन बचपन में तो वह हाजमोला के लिए फेमस हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये थे 90s के दशक के कुछ पॉपुलर टीवी एड्स जो आपने अब तक नहीं देखा। तो क्या देखा? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से किस ऐड से आपके बचपन की यादें ताजा हो गई, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।